कल रात आपने क्या सपना देखा? क्या आप किसी से भाग रहे थे? क्या आप कहीं गिर रहे थे? क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा जो आपकी जिंदगी में नहीं है, या कोई ऐसी जगह देखी जो आप पहले कभी गए ही नहीं? और जब आप सुबह उठे तो सोचा कि यह सपना आया कहां से, इसका मतलब क्या था? हम सब ये सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जिसने इस सवाल का जवाब पहली बार साइंटिफिक तरीके से देने की कोशिश की। इस किताब का नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और इसे लिखा है सिगमंड फ्रायड ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुक लाइब्रेरी। पहले जानते हैं कि यह किताब आई कहां से। सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। उनका जन्म 1856 में हुआ था और निधन 1939 में। उन्होंने यह किताब सन 1900 में पब्लिश की, यानी आज से 125 साल पहले। फ्रायड ने साइको एनालिसिस की नींव रखी, यानी एक ऐसा तरीका जिसमें इंसान के दिमाग के छुपे हुए हिस्सों को समझने की कोशिश की जाती है। और इस किताब को उनकी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट किताब माना जाता है। फ्रायड ने यह किताब सिर्फ अपने पेशेंट्स के सपनों पर नहीं लिखी, उन्होंने अपने खुद के सपनों को भी एनालाइज किया और सालों की रिसर्च के बाद यह किताब लिखी। उन्होंने इस किताब में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सपने रैंडम नहीं होते। सपनों के पीछे हमेशा एक मतलब होता है और वो मतलब हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आता है। अब सवाल आता है, ये किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए? ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि रात को आने वाले सपनों का असल मतलब क्या होता है, जो साइकोलॉजी और ह्यूमन माइंड को गहराई से समझना चाहते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं या साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये किताब उनके फील्ड की बेसिक फाउंडेशन है। किताब उन लोगों के लिए है जो खुद को बेहतर समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि उनके अंदर कौन सी छुपी हुई इच्छाएं हैं, कौन से डर हैं, कौन से अनसुलझे मसले हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो हिस्ट्री ऑफ साइंस और फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये किताब उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग असल में क्या करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस किताब में कौन कौन सी टॉपिक पर बात की गई है। पहला टॉपिक है, सपने क्या होते हैं? इससे पहले लोग क्या मानते थे? फ्रायड से पहले सपनों के बारे में दो तरह की सोच थी। पहली सोच थी कि सपने भगवान का संदेश होते हैं, डिवाइन मैसेज। जैसे बाइबल में, रामायण में और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में सपनों को भविष्यवाणी माना जाता था। दूसरी सोच थी कि सपने सिर्फ रैंडम होते हैं, दिमाग की बेकार एक्टिविटी, कोई मतलब नहीं। फ्रायड ने दोनों को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि सपने न तो दैवीय संदेश हैं और न ही बेकार। सपने हमारे अनकॉन्शियस माइंड का एक विंडो है। मान लीजिए आपके घर में एक बंद कमरा है जहां आप वो सब सामान रख देते हो जो आप बाहर नहीं रखना चाहते। पुरानी यादें, टूटी हुई चीजें, वो सब जो आप भूलना चाहते हो। सपने उसी बंद कमरे की झलक होते हैं। दूसरा टॉपिक है अनकॉन्शियस माइंड, यानी अचेतन मन। यह फ्रायड का सबसे बड़ा और सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था। फ्रायड ने कहा कि हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है कॉन्शियस माइंड, यानी वो जो हम जानते हैं, जो हमें पता है। दूसरा है प्रीकॉन्शियस माइंड, यानी वो जो अभी हमें याद नहीं है लेकिन याद किया जा सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है अनकॉन्शियस माइंड, यानी वो जो हमारे अंदर है लेकिन हमें पता ही नहीं। हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे छुपे हुए डर, हमारी वो यादें जो हमने भूलने की कोशिश की लेकिन दिमाग ने नहीं भूली। एक आइसबर्ग को सोचिए, जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो कॉन्शियस माइंड है, जो हिस्सा पानी की सतह के नीचे थोड़ा दिखता है वो प्रीकॉन्शियस है, और जो बहुत गहरा हिस्सा है जो बिल्कुल नहीं दिखता वो अनकॉन्शियस माइंड है। और आइसबर्ग का सबसे बड़ा और सबसे भारी हिस्सा वही है। तीसरा टॉपिक है सपने विश फुलफिलमेंट होते हैं। फ्रायड का सबसे फेमस थ्योरी यह है कि हर सपना एक विश फुलफिलमेंट है, यानी एक छुपी हुई इच्छा की पूर्ति। वो कहते हैं कि जो चीजें हम जागते हुए नहीं कर सकते, जो इच्छाएं हम दबा देते हैं, जो सोसाइटी के रूल्स की वजह से हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो सब सपनों में बाहर आती हैं। लेकिन वो सीधे नहीं आती, वो एक कोड में आती हैं, एक छुपे हुए रूप में। फ्रायड एक पेशेंट का जिक्र करते हैं जिसने सपना देखा कि उसके भाई की मौत हो गई।
सुनने में यह बुरा लगता है, लेकिन एनालिसिस में पता चला कि उस पेशेंट की एक ऐसे प्रोफेसर से मिलने की इच्छा थी जिनसे वो सिर्फ फ्यूनरल में मिल पाती थी। तो असल विश प्रोफेसर से मिलना था, भाई की मौत नहीं। सपने ने इच्छा को एक दूसरे रूप में दिखाया। चौथा टॉपिक है मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट। फ्राइड कहते हैं कि हर सपने के दो हिस्से होते हैं। पहला है मैनिफेस्ट कंटेंट, यानी जो सपने में दिखता है, जो आप सुबह उठकर याद करते हो, जो स्टोरी आपने सपने में देखी। दूसरा है लेटेंट कंटेंट, यानी सपने का असल मतलब, वो छुपी हुई इच्छा या डर जो सपने के पीछे है। मैनिफेस्ट कंटेंट एक कोड है और लेटेंट कंटेंट उस कोड का असल मैसेज। मान लीजिए आपने सपना देखा कि आप एक बड़े से घर में हो और सब दरवाजे बंद हैं। यह मैनिफेस्ट कंटेंट है, लेकिन इसका लेटेंट कंटेंट हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, कि आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है। यही असल मतलब है। पांचवा टॉपिक है ड्रीम वर्क। सपने कैसे बनते हैं? फ्राइड कहते हैं कि हमारा दिमाग सपने बनाते वक्त 4 तरीके यूज करता है। इन्हें मिलाकर ड्रीम वर्क कहते हैं। पहला है कंडेंसेशन, यानी कई अलग अलग आइडियाज और लोगों को मिलाकर एक ही सिंबल बना देना। सपने में एक इंसान दिखता है जो आपके बॉस की तरह दिखता है, लेकिन आपके पिता की तरह बात करता है। यह कंडेंसेशन है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, यानी असल चीज की जगह किसी और चीज को दिखाना। आप किसी से गुस्से में हो, लेकिन सपने में किसी और पर गुस्सा दिखाते हो। तीसरा है सिंबलिज्म, यानी हर चीज का एक सिंबलिक मतलब होता है। पानी का सपना, उड़ने का सपना, गिरने का सपना, हर एक का एक मतलब होता है। चौथा है सेकेंडरी रिविजन, यानी जब आप सुबह उठकर सपने को याद करते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड उसे थोड़ा और लॉजिकल बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए सपना जागने के बाद थोड़ा अलग लगता है। मान लीजिए आपका दिमाग एक फिल्म डायरेक्टर है, वो एक स्टोरी बनाता है, लेकिन असल मैसेज को सीधे नहीं बोल सकता, तो वो सिंबल्स यूज करता है, किरदार बदलता है और एक ऐसी फिल्म बनाता है जो देखने में कुछ और लगती है लेकिन असल में कुछ और कहती है। यही ड्रीम वर्क है। छठा टॉपिक है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और सपने। फ्राइड का एक और बड़ा आइडिया यह था कि हमारे बचपन के अनुभव हमारे सपनों में वापस आते हैं। वो कहते हैं कि बचपन में जो चीजें हमें सिखाई जाती हैं, जो डर हमें दिए जाते हैं, जो इच्छाएं दबाई जाती हैं, वो सब अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और सालों बाद सपनों में वापस आती हैं। अगर किसी बच्चे को बचपन में पानी से डर लगा हो, किसी ने डुबोया हो या कोई बुरा अनुभव हुआ हो, तो शायद उस इंसान को बड़े होने पर भी पानी में डूबने के सपने आते रहे, चाहे वो उस बचपन की घटना को याद ना करता हो। अनकॉन्शियस माइंड याद रखता है। सातवां टॉपिक है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। यह फ्राइड का सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया है। फ्राइड कहते हैं कि बचपन में हर लड़के के अंदर अपनी मां के प्रति एक अटैचमेंट होती है और पिता के प्रति एक रिवैलरी। उन्होंने इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया। यह नाम ग्रीक माइथोलॉजी के एक किरदार ओडिपस से लिया गया है। फ्राइड का कहना था कि यह फेज बचपन में होता है और नॉर्मली रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर यह अनरिजॉल्व्ड रह जाए तो आगे चलकर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और यह सपनों में भी आता है। यह आइडिया बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। बहुत साइकोलॉजिस्ट्स ने इससे असहमति जताई है, लेकिन इसने साइकोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी बहस शुरू की। आठवां टॉपिक है फ्री एसोसिएशन, सपनों को डीकोड करने का तरीका। फ्राइड ने सपनों को समझने का एक तरीका भी बताया, जिसे फ्री एसोसिएशन कहते हैं। इसमें जब कोई पेशेंट सपना बताता है तो फ्राइड उससे कहते हैं कि सपने के हर हिस्से के बारे में जो भी मन में आए बिना सोचे बोलो, जो भी पहला ख्याल आए, और इस तरीके से धीरे धीरे असल मतलब सामने आता है। एक पेशेंट ने सपना देखा कि वो एक ट्रेन में है और ट्रेन रुक गई। फ्री एसोसिएशन में पूछा गया, ट्रेन से आपके मन में क्या आता है? पेशेंट ने कहा सफर। फिर पूछा, सफर से क्या? उसने कहा अकेलापन। फिर अकेलापन से क्या? उसने कहा पिताजी। और इस तरह धीरे धीरे पता चला कि उस सपने का ताल्लुक उसके पिता की बीमारी से था, जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता था। नौवां टॉपिक है
ये किताब कंट्रोवर्शियल क्यों है? फ्रायड की ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही बहुत डिबेटेड भी है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी फ्रायड के कई आइडियाज को पूरी तरह नहीं मानती। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पर बहुत सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यह किताब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पहली बार यह कहा कि इंसान का दिमाग सिर्फ वो नहीं है जो दिखता है, उसके नीचे एक और दुनिया है। इस किताब ने साइकोलॉजी, लिटरेचर, आर्ट, फिल्म सबको प्रभावित किया। तो दोस्तों, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बाय सिगमंड फ्रायड, यह वो किताब है जिसने पहली बार दुनिया को बताया कि हमारे अंदर एक और दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हमें दिखती नहीं, जो हम जानते नहीं, लेकिन जो हमारी जिंदगी के हर फैसले को, हर रिलेशनशिप को और हर सपने को प्रभावित करती है। यह किताब आपसे पूछती है कि क्या आप सच में खुद को जानते हो, या आप सिर्फ उस हिस्से को जानते हो जो आपको दिखता है। अगर आप अपने सपनों को समझना चाहते हो, अगर आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को जानना चाहते हो, अगर आप ये समझना चाहते हो कि आपके डर, आपकी इच्छाएं और आपकी यादें आपको किस तरह कंट्रोल करती हैं, तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसे पढ़िए, अपने सपनों को नोट करना शुरू करिए और देखिए कि आपका दिमाग रात को आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो रात में छुपा है वही आपकी असली जिंदगी का सच हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुक लाइब्रेरी।